माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसल क्लासेस में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं मेरे प्यारे शेर और शेरनियों आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट नंबर 2, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ चुका है और यह मॉडल पेपर आप लोगों का बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित होगी, वो भी हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर जो न्यू पैटर्न तैयार किए हैं वो क्वेश्चन मैं आज आपके सामने एक एक करके आप लोगों को प्रस्तुत करने वाला हूं। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर 1 देखे हैं, हिस्ट्री का लेक्चर 2 देखे हैं, इंग्लिश कोर का लेक्चर 1 देखे हैं, ज्योग्राफी का लेक्चर 2 देखे हैं। इन सब को देखने के बाद आप लोगों को अंदर से क्या फील हो रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन दबा करके कमेंट करिए। आपको अच्छा फील हो रहा है तो अच्छा बताइए, अच्छा नहीं लग रहा तो ये भी बताइए, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर के साथ साथ हमारे जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं सारा का सारा बहुत मेहनत करे मेरे प्यारे। बस आप लोग टारगेट बनाइए इस बार कि सर इस बार 90% पार करके दिखाना है। और याद रखिएगा आप लोग एग्जाम से पहले एक बात को ध्यान देना है, अपने हैंड रिटन पर आप लोग ज्यादा फोकस रखिए। अभी जो चीज आप लोग याद कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कर डालिए मेरे प्यारे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमें मिलते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन लिखने में वो जीरो हो जाते हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ लिखाई का भी होना बहुत जरूरी है। चलिए मेरे प्यारे आज के क्लास को हम लोग आगाज करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रही है कि वर्षा पैक्ट कब हुई थी। तो आप सभी को मैंने क्लास में चीख के बताया था सर इसका सही उत्तर होगा 1955, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन में बता दूं हिस्ट्री से रिलेटेड, सुनना चाहते हैं ना मेरे लाल, समझिए 1855 में आप लोगों का हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का जनक था कौन, प्रणेता था कौन, बताएंगे सर सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग आगाज करते हैं। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। देखिए सबसे पहला मैं बात बता दूं कहां हुआ था, याद रखिएगा बेलग्रेड में हुआ था। कहां, बेलग्रेड में हुआ था, याद रखिएगा। मैं बता दूं याद रखिएगा पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। सर कब हुई थी थोड़ा सा हमें पता देना चाहिए, 1961 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप लोग सही उत्तर बता रहे हैं। सारा का सारा स्टूडेंट से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे लाल, आप लोग का जो 30 मार्क्स का एग्जाम होने वाले हैं ना, याद रखिएगा टारगेट बनाइए मेरे प्यारे कि 30 में से सर 30 मार्क्स हम लोगों को लूटना है, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े मैं करवाने के लिए तैयार हूं। एक बार आप लोग एक्सेप्ट कीजिए सर हम लोग भी करने के लिए तैयार है, एक बार दबा करके कमेंट करिए। सोवियत संघ के विभाजन के बाद, जब सोवियत संघ आप सभी को पता है कि 1945 को शीत युद्ध की शुरुआत हुई, 1993 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने थे, तो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनने वाले वो थे कौन, यत्सेन। कौन थे सर, यत्सेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का कि यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संघ की स्थापना जो हुई थी वह 1948 को हुआ था मेरे शेरों शेरनियों। क्या हुई थी, याद रखिएगा 1948। क्वेश्चन टपकेगा मेरे प्यारे, ऐसा ही क्वेश्चन टपकेगा आप लोग एग्जाम में। कौन आसियान का सदस्य नहीं है, देखिए यहां पे आपसे पूछे गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है। इनमें से 3 ऐसा देश है जो आसियान का सदस्य देश है और एक ऐसा देश होगा जो आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो आपसे नहीं वाला पूछे गए हैं ना, तो नहीं आपको बताना है। इंडोनेशिया तो बिल्कुल सर सही उत्तर होगा, इंडोनेशिया तो होगा ही, सिंगापुर भी होगा, फिलीपींस भी होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को ट्रिक चाहिए कहां से सर, आसियान से रिलेटेड जितना भी देश है आसियान में सारा देश का हम लोग ट्रिक देखना चाहते हैं, ये भी आप लोग कमेंट करिए। मैं आसियान का एक इतना मजेदार ट्रिक लेकर आऊंगा जिंदगी में चाह कर भी आप अपने दिल से भुला नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर श्रीलंका, याद रखिएगा श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। भाजपा, बहुजन पार्टी, ये आप लोगों का एकदम करंट अफेयर से दिया गया है, याद रखिए क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल आप लोगों का करंट अफेयर पॉलिटिकल लिए है तो एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। हरित क्रांति का संबंध है सर, हरित क्रांति का संबंध किसे है, याद रखिएगा स्वामीनाथन से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। हरित क्रांति पर अगर देखा जाए मेरे प्यारे सबसे ज्यादा जोर दिया था इंदिरा गांधी ने, ये भी आपको याद रखना होगा। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 7 का बिल्कुल ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती है।
आपको बताना है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या है, यहां पे आपको बताना है। क्या भाषा है? नहीं सर, ये नहीं है। संविधान भी नहीं है, सरकार भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? इनमें से कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौता तथा संगठनों का निर्माण किया था? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार आप लोग इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी मेरे शेरनियों 1949 में। याद रखिएगा, सेंटो, सीटो या उपयुक्त सभी। तो 9 का बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? नाटो। क्या हो जाएगी? नाटो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। एक बार क्लास अच्छा लगे तो एक बार दिल से एक बार लाइक करिए मेरे प्यारे, क्योंकि मेरे मेहनत लाजवाब है आप लोगों के लिए। क्योंकि जिस समय आप रात में एक नींद ले रहे होते हैं उस समय हमारी क्लास जो है स्टार्ट होता है। इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि झारखंड का एक गरीब से गरीब बच्चा आकर इस प्लेटफॉर्म से मिनिमम फी में बेहतर से बेहतर शिक्षा को हासिल करके अपने ऊंचे स्थान तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों 11 जो क्वेश्चन है आपसे फिर भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक तरह का क्या है तो बता सकते सर करंट क्वेश्चन ही है। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस पूर्व एशिया सोवियत संघ की यात्रा की थी? मतलब कहां पे जाकर यात्रा किए थे? बेलारूस, यूक्रेन, रूस या ताजिकिस्तान? तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का याद रखिएगा बेलारूस। क्या हो जाएगी? बेलारूस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है कि 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। अब सभी को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछेंगे। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? निजलिंगप्पा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? देखिए अगर आपको आपातकाल लागू करना है तो सबसे पहले कौन सा आयोग जांच करेगी कि आपातकाल लागू होना चाहिए या नहीं? इब्राहिम आयोग, शाह आयोग, लिब्राहिम आयोग या शाह आयोग या मानव अधिकार आयोग या श्री कृष्ण आयोग? जो क्वेश्चन नंबर 13 है याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? शाह आयोग। शाह आयोग से रिलेटेड आपके पेपर में 3 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? सर वर्चस्व का मतलब दबदबा। जैसे आप सभी को पता है शादी हो जाने के बाद जो है एक वाइफ जो है एक अपने हस्बैंड के ऊपर वर्चस्व बनाकर रखते हैं, दबदबा बनाकर रखते हैं। सब कोई नहीं करते लेकिन कोई कोई तो करते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। कांग्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है हम लोग का कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच निर्धारित किया गया है? देखिए आपसे सबसे पहले बता दूं मैं, याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा जो है ना वो याद रखिएगा इंडिया मेरे महान देश इंडिया और एंड वर्सेस जो पाक होती है ना, पाक याद रखिएगा पाकिस्तान के बीच स्थित होती है। रेड क्लिफ रेखा याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित होती है। पर आपसे पूछे गए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो रेड क्लिफ रेखा नहीं होगी। याद रखिएगा 15 का जो आंसर हो गया आपका गलत आंसर बता रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगी? 15 की याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में एक लाइन खींची गई है मैकमोहन रेखा, जो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच में है। क्या है? भारत और चीन के बीच में है। अगर देखा जाए तो डूरन लाइन याद रखिएगा क्या हो जाएगी? डूरन लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री के अंतर्गत में कौन आते हैं आपसे पूछे गए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा क्या हो जाएगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूव करते हैं सर अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जाता है? भाजपा, कांग्रेस पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी या समाज पार्टी? क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग गलत आंसर क्यों बता रहे हैं? बिल्कुल गलत आंसर बता रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी। क्या हो जाएगी? कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला प्रश्न। अगर हमारे पेपर में आ जाए मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया गया था? यानी मंडल आयोग को लागू करने वाला कौन था, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो मंडल आयोग के बारे में आपसे पूछी जा रही है तो याद रखिएगा वीपी सिंह। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर अब बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपातकाल के दौरान नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपातकाल के दौरान नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले वो व्यक्ति के नाम आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो बताएंगे सर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ही थे उस समय जिसने आपातकाल के दौरान नव निर्माण आंदोलन का
नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, नीति आयोग का पदाध्यक्ष कौन होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, याद रखिएगा नीति आयोग जो है सबसे पहले 1950 में जो है लागू किया गया था। कितना में मेरे प्यारे, 1950 में। आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग का नाम चेंज करके क्या रखा गया मेरे शेर और शेरनियों, याद रखिएगा योजना, बांग्ला में इसको योजना बोलते हैं और हिंदी में इसको योजना आयोग बोलते हैं। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है मेरे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है 21, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन है? देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन है, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। तो याद रखिएगा विधि मंत्री होगा भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगी, कानून मंत्री होगा आप लोगों का अलग, यहाँ पे विधि मंत्री पूछा गया तो बोलेंगे सर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में आप लोगों को राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी। अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य को दर्शाता है? तो 370 जो है जम्मू कश्मीर को दर्शाता है। याद रखिएगा किसको, जम्मू कश्मीर राज्य को दर्शाते हैं। आशा कर रहे हो कि तोहनी हमार बतवा बुझल पा रही है। अब तोहनी के खातिर हम इतना मेहनत कर रहे हो तो तोहनी एक बार जरूर अपना वीडियो कह जाना, तोहनी दादा हो, दीदी हो या तोहनी के रिश्तेदार में जे हो ओकरा तोहनी ज्यादा से ज्यादा शेयर करबी, ताकि वो भी पढ़ लिख के कोना आगे दे कोना हासिल कर सकतो। अगला प्रश्न है सर, 2000 में किस राज्य का नव निर्माण नहीं हुआ था? देखिए झारखंड के राज्य जब बन रही थी ना, उस समय 3 राज्यों का गठन हो रहा था। कितने राज्यों का मेरे शेर शेरनियों, 3 राज्यों का गठन हो रही थी। तो वह राज्य था सर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और एक हो जाएगा झारखंड। अगर मैं बात करूं मिजोरम का गठन उस समय नहीं हुआ था। 3 राज्यों को याद रखना है, एक होगा छत्तीसगढ़, एक होगा झारखंड, एक होगा उत्तराखंड। याद रखना है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करने वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 25, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आप लोगों का समझ ले रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग समझिए। यूएनओ मैं 4-5 क्वेश्चन बोल रहा हूं, थोड़ा एकदम ओवरली। अगर आपको आता है बहुत खुशी की बात है, नहीं आता है अभी जस्ट मेरे सामने आप लोग लिखिए। क्या लिख रहा है? यूएनओ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। पहला। दूसरा है सर, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। लाउडली 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका मुख्यालय कहां है तो बताएंगे सर न्यूयॉर्क में है। कहां पे सर? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस सिटी में है, किस शहर में है? याद रखिएगा, सॉरी किस नदी किनारे स्थित है तो बताएंगे सर वह नदी का नाम है हडसन नदी। क्या मेरे शेर शेरनियों मेरे बातों को गौर से समझिए। किस शहर में है वो तो आपसे पता है कि न्यूयॉर्क में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा किस नदी किनारे स्थित है तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा न्यूयॉर्क में अगर स्थित है किस द्वीप में बसा हुआ है तो बताएंगे मैनहट्टन द्वीप। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे? मैनहट्टन द्वीप। बस 4-5 क्वेश्चन को याद रखना है। इस यूएनओ का कितना अंग होता है? 6 अंग होते हैं सर। याद रखिएगा किसमें अंग होते हैं? 6 अंग होता है। 6 अंग में से एक अंग ऐसी है जिसमें 15 सदस्य होते हैं। कितना? 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में 5 सदस्य होता है अस्थायी और 15 सदस्य में से 5 सदस्य अगर अस्थायी होगी तो 10 सदस्य होगा अस्थायी। अगर मैं बात करूं सर अस्थायी सदस्य कौन है तो याद रखिएगा ट्रिक, याद रखिएगा ABCFR। सर अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ट्रिक अच्छा लगे एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन खुला हुआ है मेरे शेर शेरनियों, कमेंट करिए ना भूलिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन जाने से पहले इसका आंसर मैं बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 का बिल्कुल गलत आंसर बता रहे। इसका राइट आंसर होगा मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा ए। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। 9 स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है। 9 स्वतंत्र राज्यों को हम लोग क्या कहते हैं ये आपसे पूछे गए हैं। बताएंगे सर तृतीय विश्व युद्ध। याद रखिए तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है हम लोग का संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ? संवैधानिक संकट जो है कब उत्पन्न हुआ ये आपसे पूछे गए हैं तो बताएंगे सर 1975 में। याद रखिएगा 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगी। और अगला प्रश्न है सर जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, 1975 में आपातकाल लागू किया गया था। सर आपातकाल की स्थिति कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया बताइए तो
मैं बता दूं, याद रखिएगा जर्मनी, आपातकाल की स्थिति जर्मनी से लिया गया है। मैं एक तरफ में बता रहा हूं, समझिएगा। याद रखिएगा अमेरिका, क्या लिखना है, अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार। अगर आपसे मैं पूछूं ब्रिटेन से क्या लिया गया है, एक बार आप लोग ना कॉपी पेन लिखिए, मेरे सामने लिखिए, एक बार लिखिए जो जो मैं बोल रहा हूं। पहले आप लोगों को अमेरिका लिखना है। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो बताएंगे सर हमारे संविधान के निर्माण के समय अलग अलग देशों से अलग अलग सूचनाएं, अच्छे अच्छे जो बातें हैं वो लिए गए हैं, जिसमें से अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से लिए गए हैं संसदीय प्रणाली, फ्रांस से लिए गए हैं क्या, एक बार आप लोग बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कनाडा से तो रूस से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल की स्थिति, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा अफ्रीका से लिया गया है संशोधन की प्रणाली। यह सब नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए अभी मेरे सामने, ठीक है। इतना इजीली से बोल रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि हवा की तरह सुने और उड़ा दें, सब नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन आएगा जब मैं बोल रहा हूं ना, तो समझिए कि क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, नोट डाउन कर लीजिए इस सब क्वेश्चन को। तो आपसे पूछा गया तो जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो आपसे जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका आंसर पूछा गया, तो बताएंगे सर याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद, क्या हो जाएगी, फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 29 है। आप लोग गलत आंसर बता रहे हैं, इसका सही उत्तर देखिए यहाँ पे पूछा गया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुई थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, याद रखिएगा 1969। थोड़ा सा अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं है तो थोड़ा सा समझिए, एक बैंक होता है ना, एक बैंक होता है इंडियन रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जो होता है भारतीय IRB होता है ना, इंडियन रिजर्व RBI, आरबीआई की स्थापना अगर आपसे पूछे जाएगी तो 1935 में। इसकी राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, लिखिएगा इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1949 में, जब नाटो की स्थापना हुई थी उसी समय भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा 1969। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। देखिए वर्तमान महासचिव अभी प्रेजेंट टाइम आपसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो हो जाए क्या, एंटोनियो गुटेरस, क्या हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है। अभी चेंज अगर हुआ है तो आपको यहाँ पे चेंज का नाम जो है यहाँ पे नहीं दिखेंगे, ये भी आपको याद रखना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरस। अब आते हैं सर हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे आपके पेपर में आएगी तो 1964 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। भारत के वो कौन सा प्रधानमंत्री था कि जब 1964 में याद रखिएगा गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री था कौन, तो बताएंगे सर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 32 कि 1955 में भारत पाकिस्तान का संधि का सदस्य है, किस संधि का, नाटो का या बगदार पैक्ट का, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, बगदार पैक्ट। तो क्या हो जाएगी सर, बगदार पैक्ट। संयुक्त राष्ट्र की महासभा डैश के अनुवंश पर महासचिव की नियुक्ति होती है, किसके द्वारा नियुक्ति होती है, अंतरराष्ट्रीय या सुरक्षा, ये आपसे पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 33 सिक्योरिटी काउंसिल, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग आंसर, ठीक है। इसी तरह से आंसर बताते रहिए, देखिए ऐसा आंसर बताइए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ताकि हमें पता चलेगा कि आपको जो मैं तैयारी करा रहा हूं इसमें आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग यूट्यूब वाला आप लोग भी ना दबा करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये जो 40 दिन, अभी 40 दिन में नहीं बोल सकता हूं क्योंकि आप 30 दिन बचा हुआ है, दबा करके मेहनत कीजिए। मेरा लाल एक बात याद रखिएगा, आपके हाथों से अगर ये 30 दिन अगर आपके हाथों से चली जाएगी, कभी आप चाह कर भी ना लौटा नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे एक ही बोलने का मकसद है, 30 दिन अपने दिल के कमरे को और अपने दरवाजे के कमरे को बंद करके 30 दिन अपने पूरे पढ़ाई पे पूरे झोंक देना है। याद रखिएगा, आप देखिएगा ना यूपीएससी आईपीएस का तैयारी कैसे करते होंगे, आईएएस का तैयारी कैसे होंगे, 14 घंटा 15 घंटा पढ़ाई करते, ठीक उसी तरह से 30 दिन जो बचा हुआ ना रगड़ के पढ़ाई कीजिए, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, तो बताएंगे जो 33 है ना, मैंने अभी जस्ट बताया क्या, सिक्योरिटी काउंसिल, क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी काउंसिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, 10 जनवरी 1966 को भारत और पाक ने डैश पर हस्तक्षेप किए थे, किस पे हस्तक्षेप किए थे, 1966 में शिमला समझौता या ताशकंद समझौता, याद रखिएगा शिमला समझौता या ताशकंद समझौता। तो बताएंगे सर याद रखिएगा ताशकंद समझौता पर, ये इसका आंसर सही होगा। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की देन है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की देन है, कौन, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, टू नेशनल थ्योरी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ, किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद अली जिन्ना। तो बताएंगे सर ये जो देने वाले थे ना, जिन्ना थे, जिन्होंने कहा था कि मुझे अलग सा
पाकिस्तान चाहिए, मुझे भारत में रहना पसंद नहीं है। और मोहम्मद अली जिन्ना जाकर आज पाकिस्तान बसा दिया और पाकिस्तान के लोग पूरे तबाह है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत प्रधानमंत्री बनने के बाद डैश ने एक बार भी संसद का मुंह नहीं देखा। ओहो क्या बात है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री तो बना लेकिन पार्लियामेंट का मुंह तक नहीं देख पाया। ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर बता रहे। चौधरी चरण सिंह इसका आंसर होगा, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगी। शीत युद्ध काल में नाटो का गठन डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा नाटो का गठन किया गया था, जल्दी से बताएं। अमेरिका द्वारा नाटो का गठन किया गया था। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुआ था। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, आप फजल अली या मौलाना आजाद। तो बताएंगे सर फजल अली। क्या हो जाएगी, फजल अली। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था फजल अली इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांस सुरक्षा परिषद का डैश है, क्या है, अस्थायी सदस्य है या अस्थायी सदस्य है। तो बताएं सर, अभी मैंने बताया था ना ट्रिक, ABCFR। अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस, सॉरी अमेरिका ब्रिटेन चीन फ्रांस रूस, अमेरिका ब्रिटेन चीन फ्रांस रूस। तो याद रखिएगा क्या होगी, अस्थायी अध्यक्ष क्या होगी, क्या होगी, अस्थायी अध्यक्ष। रेल हड़ताल डैश में समाप्त हुई है। रेल हड़ताल जो है वह कब समाप्त हुआ है आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर 1974। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन बताया आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में, और 10 क्वेश्चन बताया मैंने आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। और हमें उम्मीद है कि इन सब क्वेश्चनों को अगर आप अच्छी तरह से करते होंगे तो आप लोग, जो मैं आप लोगों को सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड कर रहा हूं, कहां पे सर, हमारे एप्लीकेशन पे यानी मिसाइल क्लासेस के ऐप पे। सबसे पहले अभी आप लोग प्ले स्टोर को ओपन करिए, सर्च करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप कितना भी बड़ा कोचिंग में क्यों ना पढ़ रहे हो, कितना भी बड़ा ट्यूशन क्यों ना लिए होंगे, पूरा स्टोरी आप पूरा पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्रैश कोर्स एक ऐसा कोर्स है मेरे प्यारे जहां पे आप लोगों को सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट की, वो भी आप लोगों का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। लेट ना करें, जल्दी से जाएं और कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। देखते हैं आप लोग कितना कोशिश करते हैं, कितना देखते हैं वीडियो को आप लोग शेयर करते होंगे। जैसे आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, मैं इसके अलावा जो आप लोगों का छूटा हुआ मॉडल पेपर है, वो मॉडल पेपर में आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नया वीडियो, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।